ग्रंथ निगावा राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसे ही चींटी भी 5 तत्वों से बनी है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बना है, और मनुष्य का ये शरीर है, भैया आवाज देना थोड़ी सी, मनुष्य का जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से ही बना है। ऐसे ही मैं दुनिया में रह करके दुनिया से अलग हूं, और अलग रह करके भी सारी दुनिया में व्याप्त हूं। अलग रह करके भी सारी दुनिया में मैं व्याप्त हूं। आत्मा के तत्वों को समझने के लिए जिज्ञासुआ को यही समझ लेना चाहिए, जबकि अनेक रूप में सर्वस्व विद्यमान है, रहे हैं, वही दिव्यात्मा है, वही दिव्यात्मा है। भगवान ने कहा कि हे विधाता, मैंने तो तुम्हें उपदेश दिया था भागवत के लिए, लेकिन आप मुझे बताइए। तो राजा परीक्षित पूछने लगे कि प्रभु आप मुझे बताइए, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं बाबूजी? भगवान किसको मिलते हैं? भक्त को ही मिलेंगे ना। लेकिन भक्त को ही भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? सही बात है। तो भक्त कैसा होना चाहिए? क्या भक्त सुबह 4 बजे उठ करके परिक्रमा लगाए, पूजा पाठ धूप बत्ती लगाए, भाई भगवान मिल जाएंगे? या नहाने वाले को मिलते हैं या न नहाने वाले को? न नहाने वाले को जल्दी मिलते हैं ना। तो तुम मंद नहीं हो, है ना। न नहाने वालों को जल्दी मिलते हैं ना। कोल भीलों का नाम सुना है रामायण में? कोल भील सुना है किसी ने? जो कोल भील थे वो जाड़े के 4 महीना नहीं नहाते। जब जाड़े के 4 महीना नहीं नहाते तो उन्हें भगवान ने अपने गले पे लगा लियो। लगाया कि नहीं लगाया? तो भगवान के लिए पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, मन में बहुत बड़ी श्रद्धा हो तो ही भगवान मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल सकते हैं। टॉर्च से थोड़ी ढूंढेंगे कि भगवान कहां बैठे हैं। अगर टॉर्च से मिल जाएंगे तो फिर तो कहीं नहीं मिल सकते हैं। ऐसा तो मुझे लग रहा है कि वकील साहब के घर तो हैं। विदुर जी जो है दासी के पुत्र हैं। यहीं से हमारा जीवन का जो सार है, यानी कि ब्रह्मा जी के बाद में ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का पालन किया, और सारी सृष्टि का पालन पोषण करके हम लोगों को इस मृत्यु लोक में भेज दिया। दासी के पुत्र हैं विदुर जी जो है, दासी के पुत्र हैं। अरे भैया कावा चला लो, जो भैया आते हैं ना जो बार पीछे पेड़ बजावा का है, जाके जो कुर्ता पजामा है ना जो बेचे आयो जो बेचारो, ऐसे जो ढोलक बारो बेचे आयो कहूं। कल तो पैर के बैठो, आज ही बेचे आओ कहूं। जो कह रहा हो धोबे डारे आयो, ये कुदना तो पैर के ना आयो। विदुर जी जो है दासी के पुत्र हैं, और दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर जी के घर पर मेरे गोविंद आए। गोविंद आए और गोविंद ने केले के छिलके खाए थे। विदुर के घर जाकर के स्वयं केले के छिलके खाए थे। राजन पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे तो लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र रचाया जा रहा था। जब उनको जलाने का षड्यंत्र रचाया जा रहा था तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जी महाराज पहुंचे
और विदुर जी के सामने जाकर के बैठे। विदुर जी जो है महामंत्री हैं, विदुर जी महामंत्री हैं। जब विदुर जी महामंत्री हैं तो विदुर जी ने राजा से बोले कि राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते सही आपसे मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूं कि अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता। अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता। मैं तो केवल तुम्हारा आदर सत्कार कर रहा हूं, इसीलिए तुम मेरी बात मानो। यदि इसलिए कुछ तुम नहीं बोलते हो तो शास्त्र कहता है कि जो कौरवों और धृतराष्ट्रों में झगड़ा चल रहा है, तो शास्त्र कहता है कि अगर एक नगर में यानी एक गांव में एक व्यक्ति खराब है, यानी सब ऐब है उसमें, उस व्यक्ति को अगर उस नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो नगर बिल्कुल पूरा सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे ही आप इनका फैसला करिए, आप इनका फैसला करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। खानदान में एक व्यक्ति अगर गलत हो जाता है अपने परिवार में, अगर उसी की वजह से पूरे दिन लड़ाई होती है तो उसको भी घर से निकाल देना चाहिए, तो पूरा परिवार भी सुरक्षित रहता है। तो विदुर जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो जन्म से ही जानता हूं कि अंदर की आंखें शकुनी ने बर्बाद कर दिया है, और दुर्योधन की बात मानो और पांडवों को लाक्षा गृह से जलाने का षड्यंत्र जो रचाया जा रहा है, उनको कैसे भी करके अन्याय को रोका जाए, उनके अन्याय को रोको। ये बातें सब विदुर जी धृतराष्ट्र जी महाराज से कह रहे हैं, धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया, क्यों दासी के पुत्र, मैंने तो तुम्हें अपना भाई माना, अपना सखा माना, और मेरे प्रति ही तुम इन लोगों को भड़काने में लगे हुए हो। मेरे प्रति ही तुम इन लोगों को भड़काने में लगे हो। मेरी वजह से तो तुम्हें मंत्री पद मिला था, और मेरी ही काट कर रहे हो तुम, मेरी ही काट कर रहे हो। ये क्या कर रही हो? मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो। निकल जाओ यहां से। आज के बाद अगर इस महल में प्रवेश किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महात्मा विदुर ने कहा कि बेटा, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं है कि मैं तुम्हें कष्ट दे सकूं। मैं तुम्हें कष्ट की बात नहीं कह रहा हूं कि जो मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। आपको अगर बुरा लगा हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। महात्मा विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया, और जैसे ही मंत्री पद को त्यागा, और मंत्री पद को त्याग करके विदुर जी की भक्ति में ज्यादा ही श्रद्धा थी, भक्ति करने में ज्यादा ही श्रद्धा थी। विदुर जी ने कहा कि प्रभु, मैंने तो मंत्री पद त्याग दिया, और अब मैं इस नगर में रहना नहीं चाहता हूं, इस नगर में मैं रहना नहीं चाहता हूं। अब मैं जंगल में जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। विदुर जी और विदुरानी मैया दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जैसे ही जंगल में जाकर के एक पंड कुठी बनाई, एक कुठिया बनाई, और कुठिया बना करके उसी में वो वास करने लग गई। जब उसमें वास करने लगे, विदुर जी ने सोचा कि आज तो मैं कहीं घूम करके आता हूं। जैसे ही विदुर जी घूमने के लिए गए, और विदुर जी ने देखा कि आज हस्तिनापुर नगरी क्यों सज रही है, आज हस्तिनापुर नगरी क्यों सज रही है, क्या बात है। विदुर जी को पता चला कि आज हस्तिनापुर नगरी में मेरे कन्हैया आने वाले हैं। विदुर जी जो है बड़े दौड़ते दौड़ते विदुरानी मैया के पास में आए, और विदुरानी मैया के पास में आकर के विदुरानी से बोले, अरे देवी, सुनती हो कि क्या बात है, आज आपको पता नहीं कि आज हस्तिनापुर नगरी क्यों सज रही है? कि बताइए क्यों सज रही है? कि आज मेरा गोविंद
उसी हस्तिनापुर नगरी में पधारने वाले हैं कि अच्छा विदुरा